हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्जुन सिंह अपने चैनल केमिस्ट्री बाई अर्जुन सिंह पर स्वागत करते हैं। बिना समय गंवाए मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में स्टूडेंट्स मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट 1 इंट्रोडक्शन की बात किया था, जिसमें बॉन्डिंग इन कार्बन पे डिस्कशन हुआ था। उसमें मैंने आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम लिया था, बट इंट्रोडक्शन सिर्फ आयनिक बॉन्ड का दिया था। आज मैं उसी आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें विद्युत की सुचालकता होती है कि नहीं होती है, होती है तो क्यों होती है और कैसे होती है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड शो करते हैं, अगर वो सॉलिड स्टेट में हैं, तो उसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है, बट एक्ट एज ए गुड कंडक्टर दे फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट। लेकिन अगर उसी सबस्टेंस को, उसी कंपाउंड्स को अगर हम फ्यूज्ड कर दें, मोल्ट कर दें, मोल्टन फॉर्म में ले जाएं, गलित कर दें, गला दें, पानी के साथ उसको मिला दें, लिक्विड फॉर्म में कर दें, इजी फॉर्म में उसको हम द्रव अवस्था में कर दें, लिक्विड फॉर्म में कर दें, फ्यूज्ड कर दें, तो इस केस में उसी कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी यानी कंडक्टिविटी आपकी आती है, चालकता उसमें आती है। ऐसा क्यों? स्टूडेंट, जैसे ही वो पानी में घुलेगा उसमें से आयंस जनरेट होंगे, तो वह विद्युत का सुचालक क्यों होगा, कंडक्टिविटी क्यों होगा? ड्यू टू फ्री आयंस। उसमें क्या आ जाते हैं? आयंस। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर्स में क्या होते हैं? घुल जाते हैं, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कार्बनिक विलायक कौन कौन से होते हैं? ये 12th में पढ़ेंगे स्टूडेंट। एल्कोहल, ईथर, फिनाल एक चैप्टर है उसमें, जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑलवेज माना जाता है एल्कोहल, ईथर एंड फिनाल। इसमें क्या होता है? इनसॉल्युबल होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स होते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं NaCl, पिछले क्लास में भी हमने बताया। सोडियम एंड क्लोराइड्स, अब ये सॉलिड फॉर्म में है, इसमें कंडक्टिविटी नहीं आएगी, बट जब ये मोल्टन फॉर्म में आएगा ये आपका कंडक्टिविटी शो करेगा। NaCl में Na का 281 होता है अकॉर्डिंग टू बोरबरी रूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एंड क्लोरीन का 287। स्टूडेंट, सभी लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना क्या कंप्लीट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्टेट। तो जो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करना होगा इनको? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने के लिए जो सोडियम अपने आउटर मोस्ट से 1 इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। किसको? क्लोरीन को। और जैसे डोनेट करेगा तो इस पर क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव हो गया। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन ने डोनेट कर दिया, अब इसके पास बचा 2 एंड 8, 2 और 8। अब क्लोरीन 8 वही 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? माइनस। और जब माइनस होगा तो इसके आउटर मोस्ट में 7 है, तो वही 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए, इसके आउटर मोस्ट में भी 8 और इसके आउटर मोस्ट में भी 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो गया N+Cl-। ये आपका कौन सी बॉन्डिंग हो गया? आयनिक बॉन्ड। एक और एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम 1 टाइम है, Cl 2 टाइम्स है, तो Cl को अब साइड में सेट कर लीजिए। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोरबरी रूल से करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा 2882। और क्लोरीन का ऊपर जैसा आप देख रहे हैं 287। अब क्या होगा? कैल्शियम अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन जो है, एक इस क्लोरीन को डोनेट कर देगा, इस क्लोरीन को डोनेट कर दिया, अगल बगल वाले दोनों क्लोरीन को 1 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया।
तो इससे क्या हुआ, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इंड डोनेट, तो कैल्शियम पे कितने चार्ज क्रिएट हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को और इस क्लोरीन को अगल बगल वाले क्लोरीन को डोनेट कर रहा है। तो जब लेफ्ट वाले को कर रहा तो ये माइनस शो करेगा, ये माइनस शो करेगा। इसके आउटर मोस्ट में 7 है, इसके आउटर मोस्ट में 7 है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, क्योंकि कैल्शियम डोनेट कर रहा है, एक क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, तो सबके आउटर मोस्ट में 2 8 8 आएगा। कितना आ जाएगा 8। सबका ऑक्टेट कंप्लीट, बॉन्ड क्रिएट हो गया। आयनिक बॉन्ड, आयनिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आयंस दिख रहे हैं। अब कैल्शियम पे 2+, कितने Cl हैं 2Cl-। ओके स्टूडेंट्स, इसी क्रम में हम सेकेंड देख लेते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए यही होगा स्टूडेंट्स, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध इसमें क्या होता है, मैं बताने से पहले आपको, पढ़ने से पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है ना, सेम पार्टनरशिप होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड का जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है ना, सेम पार्टनरशिप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होनी चाहिए बोथ साइड से सेम होना चाहिए। ओके, तो वहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड कंसिस्ट द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 or more पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। 2 परमाणुओं के बीच म्यूचुअल शेयरिंग यानी आपसी समझौता, आपसी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, आपसी शेयरिंग, आपस में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा, ठीक है, करना होता है। तो इसमें 2 परमाणुओं के बीच में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के पेयर का क्या करना रहता है, साझेदारी। अब इससे जो बंध बनता है वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म when the difference between electronegativity of 2 atoms is too small for an electron transfer to occur to form ions। इसमें क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होना चाहिए, तभी जा करके वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। इसमें भी एग्जांपल्स देखने से पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। दे आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट्स, मोल्टन और एक्वस सोल्यूशन। क्या होता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ये जो होते हैं विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते हैं, चाहे वो सॉलिड में हो या क्या हो, एक्वस सोल्यूशन हो, जली विलयन के फॉर्म में हो। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें आयंस की क्या होती है, अब्सेंस होता है। उसमें आयंस क्या होता है, अब्सेंस होता है, आयंस अनुपस्थित होता है। ओके, सॉल्युबिलिटी, विलेयता, घुलनशीलता कह लीजिए। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यह वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऊपर जो आप पढ़े हैं, ऊपर आपने जो पढ़ा इनऑर्गेनिक की सॉल्युबिलिटी, उसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड के जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स पे आइए हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल्स देख लिया जाए। एग्जाम्पल्स में क्या है, CH4, CH4 में एक कार्बन है, यह 4 हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, कार्बन को सेंटर में रख दिया, हाइड्रोजन को इसके चारों तरफ सेट कर दिया। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन से शेयरिंग किया, 1 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग किया, 3rd हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के तीसरे इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग किया, 4th हाइड्रोजन एटम कार्बन के 4th इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग किया। सभी लोग आपस में 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली है, शेयरिंग। तो हाइड्रोजन के पास टोटल कितने हो गए, 2।
तो स्टूडेंट एक होता ऑक्टेट और एक होता डुप्लेट। तो यहाँ डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है हाइड्रोजन का, और कार्बन का क्या कंप्लीट होगा? कार्बन ने सभी हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, गलत, शेयर किया है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है स्टूडेंट? शेयर किया है। और शेयरिंग क्या होता है? सेम होना चाहिए, बोथ साइड से शेयरिंग सेम होना चाहिए। तो कार्बन जब सबको 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो हाइड्रोजन से भी वो सबसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 4 इसके पास से था ही और 4 हाइड्रोजन से ले लिया। अब इसके पास कितना हो गया? 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ओके। और जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनता है। ओके। इसी तरह CO2 के एग्जाम्पल्स में आप देख पा रहे हैं। CO2 के एग्जाम्पल्स में देखेंगे कार्बन 1 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑक्सीजन, 2 टाइम्स ऑक्सीजन, अगल बगल सेट कर लीजिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के 4, और बताए भी थे वैलेंसी ऑफ कार्बन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6। अब ये ऑक्सीजन क्या किया? इस वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे 2 कार्बन का शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 8। अब सेम साझेदारी की वजह से, सेम पार्टनरशिप की वजह से कार्बन इन दोनों ऑक्सीजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ साझेदारी करेगा, पार्टनरशिप करेगा। तो कार्बन का 4 था ही, 4 और हो गया, 2 यहाँ 2 यहाँ, इसका भी 8 हो गया। अब इस कॉमन ब्रैकेट में आप देखेंगे, इस कॉमन ब्रैकेट में देखेंगे आपको 4 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा होगा। तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, तो बीच में डबल बॉन्ड्स बनता है। ओके। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, सिग्मा बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, फाइंड द सिग्मा बॉन्ड, फाइंड द पाई बॉन्ड, या कैलकुलेट द सिग्मा बॉन्ड, कैलकुलेट द पाई बॉन्ड, CH4 या CO2, कोई भी कंपाउंड्स आपके सामने होगा तो आप उस स्ट्रक्चर बना लीजिए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 पाई होगा। तो ये आपको हम बताए थे। ओके। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई है ही नहीं। इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो पता चला 2 सिग्मा है, और इसमें कितने? 2 पाई। इसी तरह स्टूडेंट SO2, C2H4 एथिलीन है, C2H6 एथेन है, CCl4 पायरीन भी कह सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हैं। ओके। आइए हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का डिफिनेशन देख लेते हैं, ऐसे एज ए नॉलेज स्टूडेंट्स। ओके। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग? 1, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। ये सिंगल बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन्वॉल्विंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में शेयर होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं? 2। तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में स्टूडेंट्स सेम इसी कंडीशन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 2, 1, 2, 2, 4 हो जाते हैं। जैसे यहाँ 1 की शेयरिंग होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड होगा। स्टूडेंट जब ये 2 बॉन्ड है तो यहाँ तो 4 होना चाहिए, और जब यहाँ 3 है तो 6 होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड इज ए कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? 4। कितने? 4। ये एग्जाम्पल्स आप स्ट्रक्चर बनाइए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से ऊपर बताए हैं उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। ट्रिपल बॉन्ड की जब बात होगी तो ट्रिपल बॉन्ड इज ए कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन्वॉल्विंग 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे? 6। N2 C2H4 एसिटिलीन है, आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए आपको दिख जाएगा। तो स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। कभी कभी एग्जाम में पूछता है इसलिए तीनों बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या कौन सा है? तो स्टूडेंट्स दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ओके। सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी इजली ब्रेक नहीं होता है, बाकी ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये इजली ब्रेक होते हैं। ओके। तो सिंगल स्ट्रॉन्ग। ओके। इसलिए सिंगल रहिए और स्ट्रांग रहिए और अच्छे से समझिए
ये केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, इसमें समझने आसान नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि केमिस्ट्री समझना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। इसलिए उम्मीद है अच्छे से समझिए, पढ़िए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।